जी, अभी हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 की रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको बता रहा है कि ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज़ 10,000 ऑन 1 जनवरी 2006। मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टीज़ हैं। मिस्टर ए आपका सेलर है और मिस्टर बी परचेज़र है। ए ने चीज़ें बेची हैं 1 जनवरी 2006 को 10,000 मालियत की मिस्टर बी को। तो ए की बुक में चीज़ें बेचने की एंट्री आ जाएगी और बी की बुक में चीज़ें खरीदने की एंट्री आ जाएगी फर्स्ट। एंड ड्रू अ बिल अपॉन हिम 3 months फॉर द अमाउंट ऑन सेम डे। और उसी दिन जिस दिन चीज़ें बेची गई ए ने क्या किया, अमाउंट के लिए बिल ड्रा किया 3 महीनों का। बी एक्सेप्टेड, बी ने क्या किया, बिल कबूल किया एंड रिटर्न इट टू ए, और वो बिल क्या करते हैं, ए को वापस कर देते हैं। हु डिस्काउंटेड ऑन 5 जनवरी 2006 विद हिज बैंक एट हु डिस्काउंटेड ऑन 5 जनवरी 2006 विद हिज बैंक एट 6% पर एनम। जो कि क्या करते हैं, वो अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं। और कैसे, 6% पर एनम डिस्काउंट रेट लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखी हुई है, आपने डिस्काउंट निकालना होगा। कहते बी पे एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट। बी ने क्या किया, बी ने मुकर्रर तारीख पे जो बिल की रकम है वो अदा कर दी। रिक्वायरमेंट पढ़ें। कहते रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल्स ऑफ ए एंड बी। उसने जो जर्नल एंट्रीज मांगी हैं वो सिर्फ यहाँ भी मिस्टर ए और मिस्टर बी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज मांग रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे मिस्टर ए मिस्टर बी के अलावा जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, जो कि बैंक है जिससे बिल डिस्काउंट करवाने हैं, उसकी भी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जी, जर्नल के हमने फॉर्मेट बना लिए। मिस्टर ए ने चीज़ें बेची हैं, डेट वाले कॉलम में डेट लिख देनी है 2006 जनवरी 1। ये चीज़ें बेच रहे हैं, बी को एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 10,000। नरेशन करेगा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ए ने चीज़ें बेची हैं, बी ने चीज़ें खरीदी हैं, बी अपनी बुक में एंट्री करेगा चीज़ें परचेज करने की। इसके पास एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट क्रेडिट। 10,000 की चीज़ें इसने खरीदी हैं। नरेशन परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर ए ने बिल ड्रा की है और बी ने एक्सेप्ट कर लिया। सेम डेट आएगी, ए की बुक में एंट्री बनेगी बिल रिसीवेबल डेबिट टू बी अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी बिल की, 10,000। नरेशन कर देगा बिल ड्रान। बी ने क्या किया, बी ने बिल एक्सेप्ट किया। बी के पास एंट्री आएगी ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट। इसने 10,000 मालियत का बिल एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया ए को। ये नरेशन क्या करेगा, बिल एक्सेप्टेड। अभी बिल मिस्टर ए के पास है। मिस्टर ए ने क्या करना है, मिस्टर ए ने 5 जनवरी 2006 को अपने बैंकर से बिल डिस्काउंट करवा लेना है। वैसे तो 3 महीने का बिल था, यानी 3 महीने बाद उसे पैसे मिलने थे। जो 10,000 चीज़ें उसने बेची हुई थी वो 3 महीने के बाद उसे रकम मिलनी थी, यानी अप्रैल की 4 तारीख को, अप्रैल की 4 तारीख को रकम मिलनी थी। लेकिन अभी ए को रकम की ज़रूरत पहले पड़ गई है। वो क्या कर रहा है, वो अपना बिल बैंक से डिस्काउंट करवा रहा है। तो ए अपने पास एंट्री क्या करेगा, ए के पास रकम आएगी, ए अपने पास लिख सकता है कैश
या बैंक, ए के पास क्या आएगी, कैश आएगी, या वो क्या लिखेगा, बैंक लिखेगा। डिस्काउंट ए के लिए क्या है, खर्चा है, उसने वो भी डेबिट लिखा। और क्रेडिट साइड पे इसने बिल क्या करने हैं, बैंक को देने हैं, तो बिल इसके पास से जाएगा। बिल कितनी अमाउंट क्या है, 10,000 का। अब बैंक ने कितनी पेमेंट की है, बैंक डिस्काउंट काट रहा है कितना, 6% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, पूरे साल का रेट कितने, 6%। तो यहाँ पे बिल कितने महीनों के है, बिल आपके पास 3 महीनों का है। तो डिस्काउंट आपने निकालना है कैसे, बिल की मालियत 10,000 मल्टीप्लाई डिस्काउंट रेट 6% है, और मल्टीप्लाई जितने महीने का बिल है 3, और उसको डिवाइड कर देना है साल में। टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं, 12। ठीक है, तो साल में टोटल 12 महीने, 3 महीनों का बिल। आपने अमाउंट निकालनी है, डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी। तो डिस्काउंट की रकम हमने कैलकुलेट की, डिस्काउंट की रकम आपके पास बन जाती है 150। बैंक ने क्या करना है, बैंक ने 10,000 का बिल है, 10,000 में से 150 रुपया काट लेने डिस्काउंट के नाम से, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके पास बनती है 9,850, वो आपको पे करनी है। यानी आपको रकम ज़रूरत थी, आपने अपना बिल, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपना बिल आपने बैंक वाले को बेच दिया। बैंक ने क्या किया, बैंक ने 10,000 के बदले आपको 9,850 दिए, 150 रुपया काट लिया। नरेशन आप क्या करेंगे, नरेशन आप कर देंगे बिल डिस्काउंटेड, कहाँ से, फ्रॉम बैंक। अब मुकर्रर तारीख पे बिल किसके पास पहुंच चुका होगा, बिल पहुंच चुका होगा बैंक के पास। बैंक ने क्या करना है, बैंक ने मुकर्रर तारीख को बिल वापस करने हैं मिस्टर बी को, और रकम ले लेनी है। एक ही बुक में एंट्री कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पे आप टोटल करना चाहें तो टोटल कर दें, ये टोटल आपके पास बन जाते हैं 30,000। अब ए ने जो बिल डिस्काउंट करवाया, ये डिस्काउंट कब करवाया था, जनवरी 5 तारीख थी। अब यही बिल बैंक के पास आएगा तो बैंक ने अपने पास एंट्री करनी है। जब ए ने बिल डिस्काउंट करवाया तो बैंक के पास एंट्री क्या बनेगी, 2006 जनवरी की 5 तारीख बैंक के पास बिल आया, बिल रिसीवेबल 10,000 अमाउंट है। बैंक ने क्या की, कैश अदा की, कितनी कैश अदा की, 9,850, और बैंक ने क्या किया, डिस्काउंट काट लिया। डिस्काउंट बैंक की इनकम है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी 150। बैंक नरेशन क्या करेगा, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड। अब जब आपकी मैच्योरिटी डेट आएगी, मुकर्रर तारीख आ जाएगी, बैंक ने क्या करना है, बिल वापस करने हैं मिस्टर बी को। मुकर्रर तारीख आपके पास कब आएगी, 1 जनवरी को बिल ड्रा हो रहा है, 3 महीनों का बिल है, 3 महीने पूरे होते हैं मार्च 31 को। अप्रैल की 1st डेट प्लस आपके 3 ग्रेस डेज शामिल करते हो तो अप्रैल की 4 तारीख बन जाती है। अप्रैल की 4 तारीख बैंक ने क्या करना है, बैंक ने बिल वापस करने हैं और कैश ले लेनी है, क्योंकि बिल आपका अनर हो रहा है। बी क्या कर रहा है, बी बिल को अनर कर रहा है मुकर्रर तारीख पे। तो बैंक के पास क्या आएगी, बैंक के पास कैश आएगी, और बैंक क्या करेगा, बिल देगा। बिल कितनी अमाउंट का है, 10,000 का। मुकर्रर तारीख पे बैंक ने बिल वापस किया बी को और कैश ले ली। बैंक नरेशन करेगा, बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। मुकर्रर तारीख पे बिल आपका क्या हो जाता है, मेट हो जाता है, आपको रकम मिल जाती है। बैंक के पास 2 ही एंट्रीज आएंगी, ये टोटल आप करते हो तो 20,000 डेबिट पे भी और 20,000 क्रेडिट पे भी। अब यही एंट्री जब आपका बी क्या करेगा, बिल पे करेगा मुकर्रर तारीख पे, तो बी के पास जो एंट्री बनेगी, डेट वाले कॉलम में आपने डेट लिखनी है, अप्रैल की
4 तारीख आ जाएगी। बी ने क्या करना है, अपना बिल वापस ले लेने हैं, बिल पेएबल डेबिट, और बैंक ने क्या करनी है, और बी ने क्या करनी है, बिल लेके कैश दे देनी है। तो बी के पास कैश जाएगी तो कैश क्रेडिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 10,000। ये नरेशन लिख देगा, बिल पेड ऑन मैच्योरिटी, मुकर्रर तारीख पे उसने क्या किया, बिल अदा कर दिया। इसका टोटल भी आप कर दें तो आपके पास टोटल अमाउंट बन जाती है बी की बुक में डेबिट और क्रेडिट साइड पे 30,000। तो इसी के साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।